आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर स्वामी विवेकानंद ने अपने एक स्पीच में कहा था कि द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल रॉन्ग। आवर माइंड्स आर इंस्टिल्ड विथ फैक्ट्स बिफोर दे नो हाउ टू थिंक। यानी हमारी वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है यह बिल्कुल गलत है। हमारा मस्तिष्क सोचना सीखे कि इसके पहले तथ्यों से भर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महान बुद्धिमान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। आज यही दशा हो गई है कि हमारा मस्तिष्क केवल इंफॉर्मेशन का, जिसको आप नॉलेज भूल बस कहते हैं, इंफॉर्मेशन का केवल एक कूड़ा दान बन गया है। अपनी इस मस्तिष्क में, दिमाग में अपनी हरकत करने की क्षमता खत्म हो गई है। मस्तिष्क की अपनी हरकत करने की क्षमता का मतलब होता है वही जो उन्होंने कहा कि सोचना सीखें। जैसा कि सोक्रेटिस ने कहा था, लर्न टू थिंक फॉर योर सेल्फ। स्वयं सोचना सीखो। ये मैं बातें क्यों कह रहा हूं, अब भली प्रकार समझ रहे होंगे कि हो क्या रहा है इस समय। और जब रीजनिंग की बात चल रही है तो इस संदर्भ में यह कहना बिल्कुल समीचीन प्रतीत हो रहा है। तो आज हम कैलेंडर को लेकर के आए हैं। आप इतने आसानी से इसको समझेंगे, आपको कोड रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप रटिए, अब मैं मना थोड़ी कर पाऊंगा, लेकिन समझ जरूर होनी चाहिए आपको। वही बात सोचना सीखे, जो मैं बार बार कहता हूं कि ट्रिक से पढ़ने वाला ट्रिक क्या बनाएगा, तो समझदार ही ट्रिक बनाते हैं। ठीक, आप पहले मूल बातों को समझिए। जब आप कैलेंडर पढ़ते हैं तो आपको सप्ताह क्या है, महीना क्या है, ये सब चीजों को मालूम होना चाहिए। महीनों को दिनों, महीने में दिनों की, महीनों में दिनों की संख्या क्या होती है। ठीक, लीप ईयर क्या होता है, ठीक, सामान्य जो है वर्ष क्या होता है, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए उस सामान्य जानकारी को हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सप्ताह में दिनों की संख्या, आप जानते हैं कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। एक माह में दिनों की संख्या, अभी एक माह में दिनों की संख्या ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं। और फरवरी में फिर पेच है क्या, अगर सामान्य वर्ष है तो 28 दिन, और लीप वर्ष या आदि वर्ष है तो 29 दिन। अब लीप वर्ष या आदि वर्ष क्या है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। अभी आप जानते रहिए कि फरवरी में सामान्य वर्ष में 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। शेष माह जितने बच्चे, मतलब 4 माह इधर हो गए और 1 फरवरी हो गया 5, और जो 7 महीने और बच रहे हैं, ये शेष 7 माह 31 दिन के होते हैं। अब आप इनको रटेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, इसके लिए एक ट्रिक दिया जाता है। आप अपनी मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए और यहां से गिनना शुरू कीजिए। जो ऊंचा भाग है वह जब आए तो 31 का दिन होगा उस महीने में, और जब ये निचला भाग आए, दबा हुआ भाग, तब 30 दिन का होगा। फरवरी में सावधान रहना है। तो हम शुरू करते हैं जनवरी से, आपको एक बार बता देते हैं। जनवरी ऊंचा भाग 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 पर ही विचार करेंगे। ठीक, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा तो रहेगा। फिर वही बात हमने कहा कि ट्रिक तो सीख लिए, अभ्यास आपका ऐसा होना चाहिए कि उसकी जरूरत आपको कम पड़े। आपके लिए सरलता के लिए एक दोहा टाइप का यहां दिया हूं, अगर आप रट ले तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि 4 माह कौन कौन, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, 30। अब ध्यान दीजिए, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, ये 4 माह। थोड़ा क्रम बिगाड़ दिया हूं अप्रैल के बाद सितंबर, ताकि अच्छा लगेगा।
4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30, यानी ये 30 दिन के होते हैं। 28 या 29 की बनी फरवरी, शेष माह 31। अगर हमने इस तरह से 30 जैसे लिखा है, 31 नहीं लिखा है, आप समझ लेंगे, बढ़िया दोहा बन जाएगा। 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30, 28 या 29 की बनी फरवरी, शेष माह 31। आप अगर तैयार रखेंगे तो फट से आप कर लेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आएगा हाँ अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30 तो यही होते हैं, फरवरी 28 29 बाकी 31 करना। ठीक, अब आपको सारा तरीका बता दिए। अब ये पूरा क्लियर हो गया कि फरवरी 4 माह 30 दिन, और फरवरी में सामान्य वर्ष 28 दिन, और लीप ईयर है तो 29 दिन, शेष माह जितने बचते हैं वो 31 दिन होंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब एक वर्ष में महीनों की संख्या 12। अब ये सब क्या बताने की चीजें हैं आप जानते हैं। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। ठीक, अब ये लीप वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं। अब सामान्य वर्ष ये होते हैं जिनमें अगर हम 4 का भाग करें तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं सन 2021, अगर 2021 में 4 का भाग करें तो यह पूर्णांक नहीं आएगा। माने पूर्णांक, मेरा कहने का मतलब यह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह 2021 जो है वह सामान्य वर्ष होगा। इसी तरह से अगर हम 2022 भी ले लें, इसमें 4 का भाग करें तो यह भी पूर्णांक में नहीं विभाजित होगा, इसका जो भागफल है वो पूर्णांक में नहीं जाएगा। ठीक, यानी यह भी क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष। अब समझ गए होंगे आप। लेकिन यही अगर 2020 ले लें, लीप वर्ष या वर्ष सब समझते हैं, जो सन 2000 जो सन 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी जैसे ले लेते हैं 2020, 4 का भाग करेंगे तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और 405 आ जाएगा, यानी यह पूर्णांक है, पूरी तरह से विभाजित होगा, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, लीप वर्ष। ठीक, इसी तरह से अगर हम 2024 को ले लें, 4 का भाग कर दें तो यह भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 506, यह भी पूर्णांक है, पूरी तरह से विभाजित हुआ, इसका मतलब यह भी लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। अब समझ गए होंगे। तो अगर सामान्य वर्ष है तो 365 दिन होंगे, और अगर लीप ईयर है यानी 4 से विभाजित हो रहा है तो 366 दिन होंगे। अब यह चीज फरवरी के लिए समझ लेते हैं। अगर सामान्य वर्ष है कोई सन तो फरवरी में 28 दिन। जैसे अगर 2021 में 4 का भाग दिया, पूर्णांक नहीं आ रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब सामान्य वर्ष है, यानी 2021 में फरवरी 28 दिन की, 2022 में फरवरी 28 दिन की, क्योंकि अभी 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी यह सामान्य वर्ष है। इसी तरह 2020 में अगर देखें तो 4 से विभाजित हो रहा है, यह लीप ईयर होगा, यानी 2020 में जो फरवरी पड़ी होगी वह 29 दिन की, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। ठीक, 2024 में भी जो फरवरी आएगी वह कितने दिन की, 29 दिन की, क्योंकि यह लीप ईयर है। आशा है इस बात को भी आप समझ गए। किसी शताब्दी का जो सन होता है वह भी लीप ईयर तब माना जाएगा जब वह 400 से विभाजित हो जाए, 4 नहीं 400 से। जैसे 4 है 2000, सन 2000 पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, यह पूर्णांक है, इसलिए यह लीप वर्ष, लीप ईयर हो रहा होगा। ठीक, लेकिन अब यही अगर हम 2010 ले लें तो यह 400 से कटेगा, 2010 नहीं सर, तो 400 से जो विभाजित हो जाए, तो इस तरह से अगर शताब्दी पूरा लेंगे तो अब जो इससे कम है वही केवल विभाजित नहीं होंगे, 400 से कम वाले, बाकी तो जब आप ऊपर जाएंगे, नहीं 400 से कम से ही क्यों मतलब नहीं। जैसे अगर आप 500 लेंगे यह विभाजित नहीं होगा, ठीक, 600 लेंगे यह विभाजित नहीं होगा। इस तरह से आपको समझ लेना है कौन विभाजित होगा कौन नहीं। तो जो नहीं विभाजित होगा वह जो वर्ष होगा शताब्दी का वह सामान्य होगा, और अगर 400 से विभाजित हो जाएगा तो वह भी लीप हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये
अच्छा 600 लिए थे, 6000 हो गया था। तो अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, सीखते हैं। आप 7 का भाग देना जानते हैं? उत्तर तो यही होगा, हाँ भाई जानते हैं। अगर आप 7 का भाग देना जानते हैं और जिन चीजों को अभी हमने बताया वो सामान्य जानकारी अगर आपको है, तब कैलेंडर में कुछ नहीं रखा है। हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि ये जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, इसका आपको इसी बोर्ड का पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप चाहे इच्छा हो आपकी तो इस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर पहुंच जाए और ज्वाइन कर लें, तो पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। 7 का भाग देना सीखते हैं। तो भाग देना आप जानते हैं। अगर आप 1 तारीख को, यहां तारीख समझ लीजिए, 1 तारीख को सोमवार हो, तो आप जानते हैं फिर सोमवार कब पड़ेगा? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अब सोमवार के बाद जब आप मंगलवार से जोड़ना शुरू करेंगे तो फिर सोमवार तक आएंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब 1 तारीख के बाद अगर 7 दिन और आगे हम बढ़ जाए तो फिर सोमवार मिल जाएगा। यानी अगर हम 1 धन 7 बराबर 8 तारीख को देखें तो फिर हमको सोमवार ही मिलेगा। आप चाहे तो इसे आजमा लिया करें, छोटे छोटे उदाहरण। जैसे सोमवार को 1 तारीख, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 शनि, 7 रविवार। ठीक, 6 रविवार, 7 सोमवार। 7 आएंगे तब, और 1 से तारीख चलेंगे तो 8। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। 1 तारीख को सोमवार है, ठीक। अब आप 2 से चलेंगे तो 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार, 7 को रविवार, 8 को फिर सोमवार। इसी तरह से अगर मान लीजिए, सब उदाहरण दे रहा हूं केवल, किसी महीने की 5 तारीख को अगर आपको पता चला कि रविवार है, तो आप बिना कैलेंडर देखे बता दीजिए कि 5 धन 7 बराबर 12 तारीख को फिर रविवार आएगा। बात केवल रविवार की नहीं है, कोई भी दिन। आज कौन सा दिन है? 7 अगर आप जोड़ देते हैं तो जो आएगा आज की तारीख में 7 जोड़ेंगे तो फिर वही दिन मिल जाएगा हमको। यह बहुत काम की चीज है, 7 जोड़ने वाली। तब आप समझ गए होंगे कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 7 1 8 तारीख को सोमवार होगा, 8 7 15 तारीख को सोमवार होगा, 15 7 23 22 15 7 22 तारीख को सोमवार होगा। ठीक, फिर 22 7 29 तारीख को सोमवार होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 7 7 7 7 बार बार जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 7 का उतनी बार आप गुणा कर रहे हैं। हुई कि नहीं बात? अब अगर 1 तारीख को सोमवार है और आपसे कह दिया कोई भैया 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। 1 तारीख को सोमवार है, 8 तारीख को सोमवार होगा, 8 7 15 तारीख को सोमवार, 15 7 22 तारीख को सोमवार, 2 दिन और आगे चले जाइए, 23 को मंगल और 24 को बुध। उसको बता दीजिए भैया मैं कैलेंडर वैलेंडर नहीं देखता, मैं ऐसा कैलेंडर हूं। ठीक, या कैलेंडर नहीं देखता, कैलेंडर जवाब पे है। अब ये 7 का करामात है, अभी बात आगे बढ़ेगी और जटिल चीजें भी इसी से समझेंगे। ठीक है, ये 7 वाली बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। अब हम देखते हैं कि वर्ष में क्या होता है। अब वर्ष की बात समझ लेते हैं, फिर सबको एक में लेकर के चलेंगे और समझेंगे। वैसे आइए 2 उदाहरण दे ही लेते हैं आपको महीने पर ही। चलिए, मानिए कि किसी वर्ष 1 जनवरी को, यहां चलिए मैं कोई दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, 7 जनवरी, किसी वर्ष 7 जनवरी को मंगलवार है। अब आपसे अगर पूछते कि 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा,
एक बार आप धैर्य से देखिए, कॉन्सेप्ट बन जाएगा पर्याप्त। 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा, अब आप समझिए इसको, या इसका हल दिखा दे रहा हूं, मैं यही हल कर दे रहा हूं। अब 5 फरवरी को हमको देखना है, 7 जनवरी को मंगलवार है। अब जनवरी जो है वह पूरा कितने तारीख तक जाएगी, 31, वो आपको रट जाना है, ठीक। जनवरी यानी 31, ठीक। 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30, 28 29 की बनी फरवरी, शेष माह 31। तो ये 31 है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 के बाद अभी कितना दिन और बाकी है इस महीने में, ये सवाल लगा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। तो 31 में से हम 7 को निकाल देंगे, तो बचा कितना, यह बचा 24, यानी 24 दिन इस महीने में, और 5 दिन फरवरी में हमको जाना है। उस 5 को भी आप इसी में ले लीजिए, तो हो जाएगा 29 दिन। यानी हमने क्या किया, हमने यही किया कि 7 जनवरी से 5 फरवरी तक कुल 29 दिन होंगे, ऐसा ज्ञात कर लिया। पूरे पहले उस महीने का पूरा देख लिया, फिर आगे वाले महीने का उसमें जोड़ दिया, तो 7 जनवरी से 5 फरवरी तक 29 दिन होंगे, ठीक। 7 जनवरी को मंगलवार है। अब हम जितना 7 आगे बढ़ेंगे, तो बताए थे कि जितने 7 आगे बढ़ेंगे फिर यही मंगलवार आता चला जाएगा, यानी 7 को मंगलवार, 14 को मंगलवार, 21 को मंगलवार, तो इस तरह से बढ़ेगा। तो हम यहाँ इस तरह से नहीं निकालना सीखेंगे, ये तो ये केवल कॉन्सेप्ट है। यानी 7 बार बार कहने का मतलब हम 7 का भाग दे दें, हमको इतने, इससे क्या मतलब कि कितने बार हम जोड़ रहे हैं, हम जोड़े क्यों, हम भाग दे दें। अगर वो पूरी तरह से जहां तक कट जा रहा है वहां तक मंगलवार रहेगा, यानी यही 29 दिन हमारे पास। 29 में हम 7 का अगर भाग करें तो देखेंगे 7 चौक 28, बचा 1 शेष आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 शेष बच गया, आप ध्यान दीजिए, इस 28 दिन में एक 7 तारीख के बाद 28 दिन तक तो ये पूरी तरह से 7 से छुट्टी कट रहा है, तो जो इसके बाद जो 28 दिन, 28वां दिन होगा वो तो मंगलवार ही होगा। अब 1 बच गया, ये जो 1 बचा आप मंगलवार से आगे बढ़ जाइए, तो निश्चित है कि 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा, बुधवार, ठीक। अब आगे देखते हैं, चलिए एक उदाहरण लेते हैं जिसमें काफी महीनों को शामिल कर दिए हैं। अब मान लीजिए कि 5 जनवरी 2021 को रविवार था। अब ये रियली था कि नहीं इस पर मत जाना, आप, हमने कल्पना कर लिया है, ठीक, कि रविवार था। तो 18 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अब 18 अक्टूबर ले लिए हैं, जनवरी के बाद सीधे अक्टूबर पहुंच गए हैं। एक बड़ा उदाहरण ताकि और अच्छी तरह आप समझ सकें। अब आप क्या करिए कि दिनों को जोड़िए कि कुल कितने दिन पड़ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जनवरी से हमने 5 फरवरी तक का लिया था, पूरा दिन ज्ञात किया था, ठीक। अब इसी तरह से आप देखेंगे कि जनवरी में, अभी देखिए ऐसा तरीका मैं लगा रहा हूं जिसको मैं खुद ही नहीं मानूंगा, तरीका तो सही होगा लेकिन तरीका बदलूंगा, लेकिन बताना भी जरूरी होता है ताकि आप समझ सके कि वो वही चीज है, ठीक। अब 5 जनवरी से हम अब देखेंगे कि जनवरी 31 का महीना है, ठीक। अब 31 में से 5 निकाल देंगे, अब 31 में से 5 निकालेंगे तो बचा 26 दिन, इसमें बचा। फिर हम फरवरी लेंगे तो 2021 सामान्य वर्ष होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, तो फरवरी 28 दिन का होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जनवरी का शेष है, ये जनवरी का शेष दिन, और फरवरी अगर हम लें तो फरवरी में 28 दिन बनेगा। फिर इसी तरह से मार्च में 31 दिन बनेगा, अप्रैल में 30 दिन बनेगा, मई में 31 दिन बनेगा, और जून में 30 दिन बनेगा, जुलाई में 31 दिन बनेगा, अगस्त में फिर 31 दिन बनेगा, सितंबर में 30 दिन बनेगा, और अक्टूबर में 31 दिन बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इन सारे दिनों को एक में जोड़ लें और जोड़ करके 7 का भाग कर दें, तो अगर जोड़ेंगे आप तो लिखेंगे 26 धन 28 धन 31, इसी तरह से यहां तक 31 तक ले लेंगे, ठीक।
और इसमें 7 का भाग कर देंगे तो जहां तक पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वहां तक तो यही दिन रहेगा। अब जो शेष बचेगा उसके आगे बढ़ जाइए। अगर आपसे, हाँ फिलहाल अभी यही आप समझिए, लेकिन यह आप देखते होंगे कि यह आपके लिए काफी मेहनत कराने वाला हो जाएगा, काफी श्रम साध्य होगा यह। ठीक, इतना बड़ा जोड़ेंगे आप, परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएंगे और ये काफी मानसिक परिश्रम मांगेगा आपसे, तो यह बेवकूफी है। करना क्या है आपको, अब उसको आप समझिए, रिजल्ट सेम यही होगा, एक दूसरा तरीका लगा रहे हैं। जो दिन जिस महीने में आप पाए उसमें 7 का भाग पहले ही दे करके फुर्सत हो जाएगा। अगर आप गणित जानते हैं तो आपको मालूम है कि अगर हम इनको बांटे तो ये 26/7 भी लिखा जा सकता है, धन 28/7, धन 21/7, माने यह सब पर बंट जाता है। गणित का नियम आप जानते होंगे, वही नियम हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब 21/7, अब इतना हम अगर करें सब पर तो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ। अब आइए सरल तरीका लगाते हैं, रिजल्ट यही होगा क्या कि आप पहले ही 7 का भाग दे लीजिए। ठीक, अब 26 में अगर आपका 7 का भाग देते हैं तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं 7 का भाग देने पर शेष, तो 7 से अगर आप भाग देते हैं तो 7 21, तो यहां शेष बचता है 5। आपको ज्यादा क्वाड वाड या ऐसा कुछ रटना पटना कहीं नहीं है। अब 28 में अगर आप भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से कट जाता है, शेष 0 दे देता है। 31 में करते हैं भाग तो 7 चौक 28, मतलब हम 7 का भाग दे करके शेष दिनों को निकाल के चल रहे हैं। तो इसको अगर यहां समझाएं तो आप बढ़िया रहेगा, क्योंकि और कुछ क्रिया कर देंगे। अब 26 में भाग दिए 7 का तो 7 × 21, 5 दिन बचता है, आप नोट कर लीजिए। ठीक, 28 में 0 आ गया, छोड़ दीजिए। 31 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 3 दिन और बच रहा है इसमें, या 3 आप ले लीजिए। और जैसे ही आप देखिए कि ये 5 3 8 7 से ज्यादा हो गया तो फिर 7 का भाग दे करके 1 पर आ जाइए आप। जैसे कट जाए तो फिर काट करके आप बचा लीजिए अपना। अब यह 1 बच गया, अब यह 1 बच गया और हम कहां तक पहुंचे थे 31 तक। अब में 30 में 7 का भाग करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, उस 2 को फिर इस वाले शेष में आप जोड़ते जाइए, 1 में वह 2 जोड़ लीजिए। अब फिर मई में 31, ठीक, अब मई में अगर 31 है तो 7 चौक 28, 3 दिन बचेगा। सोचने में तो थोड़ा भी समय नहीं लगता, बताने में टाइम लगता है। अब 3 दिन और बचा, 3 इसको और आप जोड़ लीजिए। ठीक, 3 2 5 6 हो गया। फिर इस जून में 30 है, अब जब 7 का भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 और जोड़ लीजिए। आप देखिए 2 1 3 3 6 और 2 8 हो रहा है। फिर आप 7 का भाग करके इसमें एक शेष लिख लीजिए, जो भी बचे इस तरह से। अब 1 हो गया। अब जुलाई में 31 है तो 7 का भाग देंगे 3, वो तो रट उठता है, 30 है तो 2, 31 है तो 3, ठीक, 29 है तो 1, 28 है तो कुछ नहीं। अब फिर 31, ठीक, अब ये यहां तक हो गया था ना, यहां तक हुआ था ना। अब जुलाई 31 है तो 3 बचेगा इसमें शेष, या 3 और जोड़ दिए। ठीक, अब फिर 31, फिर 3 बचेगा, जोड़ दिए। फिर सितंबर में 30 तो 2 बचेगा, जोड़ दिए। और वैसे भी 3 3 6 एक साथ करना है तो आप इसको साथ करके यहाँ शेष 0 आप लिख लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो, यहाँ 3 तक। फिर सितंबर में 2 बचा। अब यहाँ आप देखिए, अच्छा हमको जो ज्ञात करना था 18 अक्टूबर तक ही ज्ञात करना था, ये 31 का कोई मतलब नहीं हुआ, हम 18 अक्टूबर तक ही ज्ञात करेंगे। तो 18 और जोड़ देंगे इसमें, तो 18 जब जोड़ देंगे तो 18 2 20 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 7 का भाग करें तो शेष जो बचेगा और 7 दूनी 14, 7 21 ज्यादा हो जाएगा। आप चाहे तो 7 21 जा करके तो 21 पे जैसे जाएंगे रविवार हो जाएगा, तो एक दिन पहले आ जाइए, क्योंकि 20 बच रहा है ना, एक कम पड़ रहा है, तो आप शनिवार बता दीजिए। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे 7 दूनी 14, तो शेष आएगा 6। अब आप रविवार के बाद 6 दिन की गणना कर लीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, तो इस दिन निश्चित है शनिवार रहा होगा। ठीक, तरीका आप समझ गए होंगे। अब कहीं अगर गणना में कुछ इधर उधर हुआ हो तो उतना आप समझ लेंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है, आंसर करेक्ट आया होगा, आशा है समझ गए। अब
इसके आगे फिर जो लीप ईयर या सामान्य जो ईयर वर्ष होते हैं, इनमें पहले दिन अंतिम दिन में क्या संबंध होता है, ठीक, या इस तरह के प्रश्न वर्ष के अंतराल पर लेकर के आएंगे। अगर एक वीडियो वही आप और धैर्यपूर्वक सीख लेंगे तो आप बन जाएंगे कैलेंडर के मास्टर।